अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, दुनिया में तकरीबन हर साल 1.3 मिलियन लोग हैं जिनकी रोड एक्सीडेंट में डेथ होती है। उसमें हमारे साइकिलिस्ट, पेडेस्ट्रियन और मोटरसाइकिलिस्ट सब इंक्लूड करके 1.3 ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगर बात की जाए कि किस साल सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट हुए तो यूएसए में रिकॉर्ड किए जाते हैं, जो कि WHO की रिपोर्ट है। उसमें 2018 में तकरीबन 2.21 मिलियन लोग जो उनका एक्सीडेंट हुआ, लेकिन 38,000 लोग उसमें उनकी डेथ हुई और तकरीबन 3 मिलियन लोग ऐसे थे जो इंजर्ड हुए। इससे ये अंदाज़ा होता है कि यूएसए में जो डेथ रेट है वो बहुत कम है। कोलिजन्स होती हैं, एक्सीडेंट होते हैं, लेकिन उनका रूल्स अच्छे हैं। अगर लोग टकराते भी हैं तो बड़े सेफली टकराते हैं। अगर बात की जाए दुनिया में हाईएस्ट डेथ रेट ऑन द रोड, तो वो हमारे पास सबसे ज़्यादा जो डेथ होती है दुनिया में, वो इंडिया का मुल्क है, जिसमें तकरीबन हर साल 3 लाख बंदा जो है वो रोड एक्सीडेंट में उनकी डेथ होती है। ऑन दी अदर हैंड अगर बात की जाए कि सबसे सेफेस्ट रोड कौन कौन से हैं, किस किस कंट्री के हैं, तो उसमें सबसे पहले आता है नॉर्वे, उसके बाद स्विट्ज़रलैंड, उसके बाद सिंगापुर और यूके। अगर यूके की बात की जाए तो यूके और आयरलैंड, मैं यहाँ पे जो ऑब्ज़र्व किया, पूरे यूरोप में तकरीबन जो ट्रैफिक का जो रूल्स हैं, जो इनके सिग्नल्स के, ट्रैफिक के चलाने के, सारे तकरीबन सेम हैं। तो इसमें आयरलैंड का भी तकरीबन, यूके थोड़ा सा एडवांस है, इससे आयरलैंड में ये है उस तरह की एडवांस इसकी जो गाड़ा है वो नहीं है। जिस तरह उधर है वो ट्रैक कर लेते हैं, इस तरह नहीं है। आयरलैंड में तकरीबन 2021 में 136 कोलिजन्स हुई, यानी कि लोग जो टकराए, एक्सीडेंट हुए, लेकिन उसमें जो डेथ रेट था वो 123 लोग मारे गए। और अगर बात की जाए 2022 की, अभी तक इन लास्ट 6 मंथ के अंदर 143 एक्सीडेंट हो चुके हैं, लेकिन जो लोगों की डेथ हुई है 136 है। अगर साल के एंड पे ये कैलकुलेट करेंगे WHO की रिपोर्ट के मुताबिक, तो ये आई थिंक सो एज़ कम्पेयर टू 21 ये ज़्यादा होगा। तो ये सारी एक थी हिस्ट्री जो कि दुनिया में इस तरह रोड एक्सीडेंट्स में हो रहे हैं और किसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस वो बेहतर हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि यहाँ पे इतनी सेफ्टी होने के बावजूद, इतने रूल्स एंड रेगुलेशंस को लोग देखते हैं, फॉलो करते हैं, फिर भी यहाँ पे एक्सीडेंट होता है। और हमारे पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो 2015 से 20 तक तकरीबन 70,000 एक्सीडेंट हो चुके हैं, जिसमें 26,000 लोग रोड एक्सीडेंट में मारे गए हैं। इसका ये मतलब है कि जब वहाँ पे जो लोग टकराते हैं तो एक्सीडेंटल जो डेथ रेट है रोड पे वो बहुत ज़्यादा है। उसमें अगर दूसरी तरफ देखा जाए कि डेथ रेट है जो वो ज़ीरो कहाँ पे है, तो उसमें आ जाता है यूनाइटेड स्टेट है, कनाडा, मैक्सिको, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। ज़ीरो इसलिए कहा जाता है कि अब 2018 में तकरीबन 2.21 मिलियन एक्सीडेंट हुए, लेकिन 38,000 लोगों की मौत हुई। तो ये कुछ भी नहीं है, नथिंग इसको कह सकते हैं आप। इसलिए ये ज़ीरो है कि लोग अगर टकराते भी हैं तो उनकी स्पीड लिमिट और वो रूल्स को फॉलो करते हैं, तो वो टकराएँ भी तो इतना मसला नहीं होता। खैर, अब आपको मैं लेके चलता हूँ थोड़ा सा, अब गाड़ी में मैं बताता हूँ आपको कि यहाँ पे लोग रूल्स कैसे फॉलो करते हैं। ये जो आपको येलो नज़र आ रहा है, ये देखो गाड़ी यहाँ पे है, ये बॉक्स ऑलवेज क्लियर होना चाहिए, क्योंकि कोई भी राइट से आ सकता है, लेफ़्ट से आ सकता है। ये मज़ीद आपको मैं क्लियर करता हूँ कि ये लोग क्यों कहते हैं, ये उन्होंने हाईलाइट किया हुआ कि इसके अंदर आप कोई भी गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते। ये इमरजेंसी है, इसको हमेशा आपने क्लियर रखना है। बाकी गाड़ी में आपको बाकी मैं इंशाल्लाह बताता हूँ। अच्छा, मैं गाड़ी में आ गया हूँ तो इसको मैं बताता हूँ। सबसे पहले मैं पाकिस्तान में जब गाड़ी सीखी तो करता था बेल्ट का, तो वहाँ पे पता ही नहीं। सबसे पहले यहाँ पे सीट बेल्ट, आप और कोई कुछ करे ना करे, सबसे पहले लोग आके सीट बेल्ट लगाते हैं कि कहीं भी देख लिया तो फाइन पक्का है। और जो साथ बैठा होता है बंदा, अगर वो 18 साल से ऊपर है तो भाई वो फाइन वो पे करेगा। तो जो साथ बैठा होता है ना, वो भी आपसे पहले वो सीट बेल्ट, अब ये मेरे पास ये नुमान वीडियो बना रहा है तो मुझसे पहले इसने सीट बेल्ट लगा लिया। बाकी रूल्स आपको दिखाता हूँ। अच्छा, ये अब यहाँ पे खड़े हैं, ये सामने जो गाड़ी खड़ी है ना, देखिए उसने सिग्नल लगाया हुआ है। ये जो येलो बॉक्स है वो क्लियर है, यहाँ पे कोई खड़ा नहीं हो सकता। मैंने यहाँ से अब लेफ्ट निकलना है, हालांकि उसका सिग्नल वहाँ पे नहीं है, लेकिन फिर भी वो देखेगा। पहले इधर से जो गाड़ियाँ आ रही हैं इस सामने से, वो देखे, अब कोई नहीं है तो उसने टर्न ले लिया है।
मतलब बड़ी एहतियात के साथ। ये येलो बॉक्स में आपको कोई गाड़ी नजर नहीं आएगी, येलो बॉक्स ऑलवेज क्लियर। इसमें अक्सर क्या होता है कि अब ये देखें, ये पेडेस्ट्रियन भी खड़े हैं यहाँ पे, ये भी तब तक नहीं निकलेंगे बेशक। अब ये हमारा सिग्नल खुल गया, हम निकलने लगे हैं। अब मैं यहाँ से राइट निकलूंगा ना, सामने से बस आ रही है, तो ये बस हाँ वो रुक गई है। मैं इधर बेशक वो इशारा राइट साइड पे, यहाँ पे अक्सर क्या होता है कि कुछ ऐसी जगह होती हैं कि आपको राइट एरो या लेफ्ट एरो वो बता रहे होते हैं, लेकिन सम टाइम नहीं होता किसी जगह पे। तो आपने क्या करना है, जिसका सामने वाले का पहले राइट है वो निकलेगा, फिर आप वहां से निकल सकते हैं लेफ्ट या राइट। तो मतलब सारा देखा जाता है इसको, पूरी हर बंदा इसकी वो करता है, ध्यान से चलाता है। कोई उसमें बहुत कम चांस है कि वो रूल्स जो सिग्नल है उनको तोड़े, तो फिर भी यहाँ पे एक्सीडेंट हो जाता है। तो जहां पे इतनी चीज देखी नहीं जाती तो वहां पे क्या आलम होगा। अब यहाँ पे देखें कि ये साइड पे पार्किंग भी है, और सिर्फ यहाँ पे मुझे जो अच्छी चीज लगी है ये कि सिर्फ उन्होंने एक लाइंस ड्रा की हैं, लोग उसको फॉलो करते हैं। कोई बड़ी बड़ी दीवारें नहीं है, जंप नहीं है, कोई इस तरह नहीं है कि जी लोग इसको देखें, वो भी नुकसान होता है। लेकिन लोग फॉलो कर रहे हैं, जस्ट एरो को देख रहे हैं, कहाँ से राइट जाना है, कहाँ से आपने लेफ्ट जाना है, और कोई ओवरटेक नहीं करता किसी को। हमारे उधर एक्सीडेंट क्यों ज्यादा है कि हम ओवरटेक करते हैं। हमारी मोटरवे पे सिर्फ ये चीजें होती हैं कि जी अपनी लाइन में रहें। दूसरा हमारा क्या है कि मैंने ये चीज यहाँ पे आके देखी है कि लाइन अपनी में रह के आपको ड्राइव करना चाहिए। हालांकि हम अपनी लाइन में नहीं रहते, जिग जैग करते हैं। आपने उधर ड्राइवर देखे होंगे, मोटरसाइकिल देखे होंगे आपने, वो भी ऐसे ही निकलते हैं, कोई अपना ख्याल नहीं रखता। तो लाइन का ये मतलब है कि उसमें रह के चलाएं। तो यहाँ पे लोग फॉलो भी करते हैं, लेकिन फॉलो करने के बावजूद भी यहाँ पे कोलिजन्स होती हैं, तो डेथ इतनी है। और यहाँ पे नहीं है, जहाँ पे आप नहीं फॉलो करते वहां पे क्या आलम होगा। तो दूसरे नंबर पे मैंने जो ऑब्जर्व किया है कि हमारा ना जो ट्रैफिक है उसके रूल्स जो है वो प्रॉपर उनको चाहिए कि ये सिखाना चाहिए, पढ़ने चाहिए। मैं यहाँ पे ये जो गाड़ी चला रहा हूँ, ये जो सारे रूल्स है ना, मैंने सिर्फ उसको थ्योरी को अच्छे तरीके से पढ़ा था, वो जो टेस्ट किया उसी से। मैंने किसी से क्लासेस नहीं ली। इवन कि कुछ दोस्त हैं वो पूछते भी हैं तो वो कहते हैं यार बड़ी अच्छी बात है कि तुम बगैर क्लासेस कोचिंग लिए बगैर तुम इतनी अच्छी गाड़ी चला लेते हो। अगर लोगों को अच्छी तरह एजुकेट किया जाए ना, ये जो रूल्स खाली पढ़ ले बंदा और अच्छी तरह एजुकेट किया जाए। और पाकिस्तान में देखें हमारे 75 ईयर्स में ये जी रोड बन के तरक्की होगी, रोड भी किसी तरीके के नहीं बने भाई, बंदा कॉपी कर लेता है। अगर इसी तरह वहां पे मेरा नहीं ख्याल कि हमें रकबे की कोई कमी है, तो वो होने के बावजूद भी हम लोग नहीं कर सकते, सड़कें अच्छी तरह से हमने डिजाइन नहीं की। अगर इस तरह की कर ली जाए तो हमारा यही जो एक्सीडेंट की डेथ रेट है ये काफी नीचे आ सकता है। तो ये सारी चीजें बताने का, अवेयरनेस देने का यही है कि हम दूसरों को देख के बेशक वो है तो अपने जो कंट्री की उसकी डेवलपमेंट ठीक कर सकते हैं। दूसरा ये साइकिल की, ये आप लाइन देख सकते हैं, लेफ्ट साइड पे ये साइकिलिस्ट जा रहे हैं, तो इनको भी कोई तंग करने। साइकिल वालों की बहुत ज्यादा सेफ्टी यहाँ पे की जाती है, तो वो भी अपनी लाइन में, ये नहीं है कि वो इधर आ रहे हैं। तो एक चीज ये देखी जाती है कि अगर रूल्स बने हैं तो वो फॉलो तो हमने ही करने हैं ना। अगर हम भी नहीं करेंगे तो फायदा क्या। लेकिन ये है कि रूल्स पहले बनाने भी चाहिए प्रॉपर। तो वो अगर हमारी हुकूमत इतनी सड़कों पे कह रही है कि जी, तो सड़कें ही बंदा फिर अच्छी कर दे, अच्छे तरीके से अगर बन जाए तो और क्या चाहिए कि ताकि जो ये एक्सीडेंट होते हैं ये तो कम हो। उसके बाद वो कंपलसरी कर दे एजुकेशन जो है ड्राइवर की। कोई बंदा अगर पढ़ ले थोड़ा तो वो मेरे ख्याल में ज्यादा बेहतर होगा। अब ये देखे, जिन्होंने राइट जाना वो भी बता रहा है, जिन्होंने लेफ्ट जाना वो भी बता रहा है। आप ये सिग्नल वाले रुके हुए हैं, ये नहीं है जो पैदल वाले हैं। तो हर बंदा यहाँ पे रूल्स को फॉलो कर रहा है। अब ये एरो है, जिन्होंने लेफ्ट जाना पहले उन्होंने बता दिया कि आप लेफ्ट जाएं, जिन्होंने राइट जाना पहले उन्होंने। रोड के ऊपर जब मैं स्टार्ट किया था मुझे फिर इस चीज का पता चला कि इन्होंने पहले ही आपको कोई 100 मीटर 150 मीटर 200 मीटर पहले पीछे बता देते हैं। इन्होंने हाईलाइट किया था कि आप कौन सी लाइन में जा, अगर यहाँ पे रश हो, आपने जाना लेफ्ट है, आप राइट में आ जाएं तो आपके लिए मसला बन जाएगा। तो ये काफी अच्छा सिस्टम है, तो हमें भी करना चाहिए यार इस तरह। और दूसरे नंबर पे अब ये नहीं है कि वो सिग्नल बंद है ना, तो जो पेडेस्ट्रियन का सिग्नल है यहाँ पे,
तो पेडेस्ट्रियन भी यहाँ पे वेट करते हैं, वो नहीं जाते, वो भी जब उनका सिग्नल खुलता है तो तब जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना गाड़ी के और भी बहुत सारे एक्सपेंस हैं। जब गाड़ी, वो कहते हैं ना पाकिस्तान में तो गाड़ी ले लो, खड़ी करने का मसला नहीं है। यहाँ पे गाड़ी लेना आसान है, यहाँ पे उसको खड़ी करना बड़ा मसला है। ये जो वाइट लाइन आपको नज़र आ रही है, ये वाली, ये वाइट लाइन के अंदर आप खड़ी कर सकते हो। और टाइमिंग है यहाँ पे, ये ऊपर दिखाइएगा ज़रा। हाँ, अब इन्होंने लिखा हुआ है कि मंडे टू फ्राइडे 8 बजे से लेके 6:30 बजे तक। मंडे टू फ्राइडे अगर आपने 8 बजे से 6:30 बजे तक जब भी यहाँ पे खड़ी करनी है तो आपने यहाँ पे पे करना है। और पे करने के लिए वो वहाँ पे बना हुआ है काउंटर, उसके अंदर आप करते हैं पर आवर। इसका 1 यूरो, 2 यूरो, 3 यूरो इस तरह है। मेरे ख्याल से 2-3 से ऊपर ही, मैं तो आज तक नहीं कभी किया। मेरा घर यहाँ पे है तो वो गाड़ी पीछे खड़ी है तो मैं 1-2 दफ़ा की, उन्होंने क्लम्प कर दी है। और यहाँ पे एक साथ था, उससे मैंने उसको कहा यार ये मैं तो पे नहीं करूँगा। पे भी क्या करना था, अगर क्लम्प कर दिया तो आपका 100 यूरो, सॉरी 120। अब 120 पाकिस्तान रुपीज़ में करें तो वो तकरीबन 25,000 रुपये बनता है। तो ये चीज़ें भी देखी जाती हैं यहाँ पे। तो लोग बड़े एहतियात के साथ गाड़ी ऐसे नहीं है रोड के ऊपर पार कर दी और बस निकल गए। अगर किसी ने पार करनी है तो वो बड़े ध्यान से, ये जो लाइनें लगी हुई हैं इसके अंदर आप ये सीक्वेंस के साथ देख रहे होंगे, सारी गाड़ियाँ पार्क हैं। तो ये भी एक चीज़ इसी ट्रैफिक रूल्स के अंदर ही आती है। तो होप सो कि आपको ये इन्फॉर्मेशन जो आपके साथ शेयर की है अच्छी लगी होगी। अपनी तरफ से जितनी पॉजिटिव चीज़ें हैं उनको प्रमोट कर रहा हूँ और बता रहा हूँ। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। एहतशाम आज़म को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।